बोलने दीजिए। सुनील, आसिम वकार ने जवाब नहीं दिया। मैं फिर से वही पूछ रहा हूं कि क्या ये इत्तेफाक है कि एक साथ ये दो दो तीन तीन मुद्दे देश में खड़े हो गए हैं? अब तो कोई बिहार का चुनाव भी बहुत दूर है, अक्टूबर में चुनाव है भाई। जब आप ये कहते हैं कि चुनाव के लिए किया जा रहा है और लोगों को बांटकर वोट के लिए किया जा रहा है, तो अभी तो कोई चुनाव नहीं है। सुनील, फिर ये वक्फ बोर्ड, औरंगजेब, संभल, ये एक साथ क्यों गर्म हो रहे हैं भाई? देखिए माना जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है और बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है कि इस देश में अलग अलग राज्यों में हिंदू मुसलमान का माहौल बनाओ, धर्म पर बात हो, पुरानी इतिहास की बात हो, वर्तमान के हालात पर कोई बात ना हो, न महंगाई पर, न बेरोजगारी पर, न देश की सीमाओं पर, न किसी पर, या देश को आप आगे कैसे ले जाओगे इस पर कोई बात ना हो, गिरते रुपए पर बात ना हो। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर के इस तरीके का षड्यंत्र कर रही है। नागपुर का दंगा इत्तेफाक नहीं है, सुनियोजित ढंग से कराया हुआ दंगा है। और जब कभी जांच होगी, अब जांच कौन करेगा? दिल्ली में इनकी सरकार, महाराष्ट्र में इनकी सरकार, दंगा कराने वाले इनके लोग। तो हम तो जो आपने अपील की आपके कार्यक्रम के माध्यम से, हम भी देश के सभी लोगों से अपील करेंगे, खास तौर से नागपुर के लोगों से, कि आप बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में मत आइए। आप इस देश की जो धरोहर है, वो देश की धरोहर भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर के रहते हैं, यही ताकत है भारत की। तो भारत की संस्कृति और सभ्यता से खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सवाल आप लगातार पूछ रहे हैं और भाजपा वही कहती है, औरंगजेब। हमने एक बार और भी आपके कार्यक्रम में कहा, मैं फिर कह रहा हूं, औरंगजेब, बाबर या इस तरीके का कोई भी व्यक्ति इस देश का नायक नहीं हो सकता, और खासतौर से इस देश के मुसलमानों का नायक नहीं हो सकता है। जब आप पुरानी बातें खोदेंगे, हम पुरानी बातों पे नहीं आना चाहते मानक जी, लेकिन जब आप पुरानी बातें खोदेंगे, पुराना इतिहास खोदेंगे, स्वाभाविक है औरंगजेब को कोई अच्छा नहीं कहेगा, बाबर को कोई अच्छा नहीं कहेगा, आजाद भारत का पहला आतंकी नाथूराम गोडसे को कोई अच्छा नहीं कहेगा, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, माफीनामा लिखने वालों को कोई अच्छा नहीं कहेगा। और केवल आप एक चीज खोदना चाहते हैं, फिर तो आपको मुगलों के बनाए सारे पुल, मुगलों के बनाए सारी इमारत, अंग्रेजों की बनाई सड़कें, अंग्रेजों के बनाए रेलवे स्टेशन, अंग्रेजों के बनाए भवन, आपको सब ध्वस्त करना पड़ेगा। और मैं इसके आगे जा रहा हूं मानक जी, क्योंकि जब लोग पीछे जाएंगे तो हम लोग और पीछे जाएंगे। आप अंग्रेजों को छोड़ नहीं, सुनील एक सेकंड आप बड़ा कितना, सुनील कितना आसान है ना। हाँ, आप अंग्रेजों को छोड़ दीजिए, आप मुगलों को छोड़ दीजिए। जब इस देश में अंग्रेज नहीं था, मुगल नहीं थे, तो ये बताइए पिछड़े और दलितों को कौन आगे ठोकने के लिए और कौन पीछे झाड़ू बनवाता था? उनका क्या करें हम लोग? उनकी कब्रें खोद करके उनको कहां गाड़ करके आए, कहां फेंक करके आए? सुनील वन सेकंड, सुनील एक सेकंड, सुनील एक सेकंड, बड़ा आसान है सुनील, अब बड़ा आसान है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वैसे भी महाराष्ट्र में छोटी पार्टी है, उतना बड़ा प्रभाव नहीं है बाकी पार्टियों जितना। बड़ा आसान है ना आपके लिए, ये बीजेपी ने कराया, संघ ने कराया, इसने कराया, उसने कराया, बहुत आसान है। किसने गर्म किया ये औरंगजेब का मुद्दा? अबू आजमी को क्या जरूरत थी औरंगजेब की तारीफ करने की, अच्छा शासक था ये कहने की? भाई बुरा लगता है हिंदू संगठनों को, उनके कार्यकर्ताओं को, हिंदुओं को बुरा लगेगा। क्यों तारीफ की अबू आजमी की? क्यों गए थे प्रकाश आंबेडकर और अकबरुद्दीन ओवैसी उसकी मजार पर? बताइए। ठीक बात है, मैं कह रहा हूं तारीफ गलत हुई है, लेकिन जिन्ना ने, जिसने इस देश में लाखों लोगों को मरवा दिया, उसकी मजार पे कौन गया था? प्रोटोकॉल तोड़ करके सेवई खाने कौन गया? दूसरे मुस्लिम देश के नेताओं को प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट लेने कौन गया? ये जिम्मेदार नहीं है, अडवाणी जिम्मेदार नहीं है, मोदी जिम्मेदार नहीं है। इनका क्या करोगे आप? इनका क्या इलाज है? तो इसलिए देश को उस दिशा में मत ले जाइए। कम से कम हमारी आप जिम्मेदारी बड़ी है कि ये देश आगे जाए। आनंद